एपिसोड 235 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टिवेटर का। वो लोग बोलता है हाँ मास्टर। चैन बोलता है क्या तुम लोग लीजा के करीब जाना चाहते हो क्या? तभी एक लड़का बोलता है हम लोग को लग रहा है लीजा आपके बहुत ही करीब है, इसलिए हम लोग कोशिश करें कि हम लोग का बच्चा उसके पेट में हो। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आपके और भी ज़्यादा करीब आ जाए। दूसरा आदमी बोलता है अगर आप हमसे मिलने के लिए ऐसे ही आते रहे तो ये बहुत ही बढ़िया होगा। लिसा बोलती है मैं एक रात के लिए कर सकती हूँ, लेकिन ये लोग मुझे एक टूल की तरह देखते हैं। ये लोग तुम्हारी वजह से मुझे मारना भी चाहते हैं। ये लोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं, सिर्फ बच्चा पैदा करवाना चाहता है। चैन बोलता है हे लिसा क्या तुम अभी भी कल्टिवेट नहीं कर पा रही हो क्या? लिसा बोलती है हाँ शायद हो सकता है, क्योंकि ये साइबर मोड बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। मुझे नहीं पता मेरा स्पिरिचुअल एनर्जी को क्या हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जगह उतना भी बुरा नहीं है। मैं ना ही बीमार होती हूँ और ना ही मुझे कोई मेंटेनेंस का ज़रूरत पड़ता है, तो ये एडवांस लेवल के बीच फोर्स करके तुम्हारे करीब क्यों आ रहे नहीं है? तभी एक लड़का बोलता है मास्टर हम लोग आ चुके हैं। चैन बोलता है ओ ये स्पिरिचुअल पावर है ना जो यहाँ पर बनाया गया है और इसे पूरे प्लैनेट को नरिशमेंट भी किया जा रहा है ना? वो लोग बोलते हैं ये हमारा भी सेक्रेट लैंड है। 100,000 ब्रेड के बाद लिसा इसे बनाती है। हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर एक दूसरे से लड़ते हैं। मास्टर ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है। चैन बोलता है ये तो सही है। लिसा गुस्सा से बोलती है तुम्हारा क्या मतलब ये सही है? मैं क्या हूँ कोई टाइमर हो क्या ये काउंटडाउन है क्या? मैं कितना साल और रहने वाली हूँ? चैन बोलता है मैं यहाँ पर एक स्पिरिट ट्री को प्लांट करने वाला हूँ। ये पेड़ को तुम लोग बचाना और बाकी के सभी चीज़ जैसे चल रहा है वैसे ही रहेगा। वो लोग बोलते हैं ठीक है मास्टर। तभी चैन कोड को डाल देता है और वहाँ पर एक पौधा उग जाता है। चैन ये देख के बोलता है अगर मेरा कैलकुलेशन एकदम सही है तो इसे पूरी तरह उगने में 200 साल लगेंगे। ये स्पिरिट ट्री बहुत सारे स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाले हैं। तुम लोगों को इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये मैच्योर होगा मैं इसे कंज्यूम करके वापस दे दूंगा। वो लोग बोलते हैं ठीक है मास्टर हम लोग समझ चुके हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी वजह से ये प्लैनेट और हम लोग अभी जिंदा हैं। लिसा बोलती है तुम इनके लिए एक भगवान की तरह हो और ये लोग तुम्हारे पुजारी है। चैन बोलता है हाँ ये लोग इतना गलत सोच भी नहीं रहे हैं और दूसरी तरफ तुम हमेशा मुझसे डरती रहती हो और मेरा रेस्पेक्ट भी नहीं करती हो। लिसा बोलती मुझे पता है तुम जब चाहो मुझे मार सकते हो और मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकती हूँ। मैं कमज़ोर हूँ और तुम ताकतवर हो, इसीलिए मैं तुम्हें भगवान मानूँ, लेकिन मेरे लिए तुम भगवान नहीं हो, तुम एक इंसान हो। चैन बोलता है सही में तुम्हें जिंदा रखना ये बहुत ही बढ़िया था। तुम आगे चलकर मेरी बहुत ही मदद करोगी। हे गोल्डन क्रो बाहर आ जाओ, आज से ये तुम्हारा घर है। गोल्डन क्रो बोलता है मुझे यहाँ पर सिर्फ स्पिरिट बीच नजर आ रहे हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं इन सभी का इंस्ट्रक्टर बनूं या फिर मुझे ये ट्री का देखभाल करना है? चैन बोलता है अब तुम्हारा मर्जी है। गोल्डन क्रो बोलता है हे रुको तुम मुझे जाने दे रहे हो? तुम्हें पता है मैं ये बोतल से आराम से निकल सकता हूँ और मैं बाहर में जाकर एक बॉडी को कब्जा कर लूँगा, फिर मैं अपना कल्टिवेशन हासिल कर लूँगा और फिर से मैं गोल्डन क्रो एम्पायर बन जाऊँगा। चैन बोलता है मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग बहुत ही अच्छे काम करोगे। गोल्डन क्रो चिल्ला के बोलता है हे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तभी चैन बोलता है ओ याद आया, मुझे 2 लोग का ज़रूरत है जो मेरा सेवा कर पाए। तभी एक लड़का बोलता है ठीक है मास्टर हम लोग एकदम बेस्ट इंसान को चुनेंगे। तभी वहाँ पर 2 बच्चे आ जाते हैं, बोलते हैं मेरा नाम क्यू है और मेरा नाम जी है। चैन बोलता है ये लोग 2 बच्चे को क्यों ले आए? ठीक है तब भी चलेगा, ये लो इससे पता चल जाएगा तुम्हें कि चाय कैसे पिलाना है। ठीक है इसे आराम से सीखना। तभी वो लोग बोलते हैं ठीक है मास्टर हम लोग सीख गए हैं, क्या हम लोग अभी आपको चाय पिलाएं क्या? चैन शॉक्ड होके बोलता है क्या इतना जल्दी? फिर वो अपने मन में बोलता है मुझे लगता है कि ये तीनों इन दोनों को इसलिए चुने हैं कि ये लोग बहुत ही जल्दी सीखते हैं। तभी एक लड़का बोलता है ये बहुत ही बढ़िया है कि मास्टर के साथ ये बच्चे लोग रहे। तभी दूसरा लड़का बोलता है लिसा भी ऐसी ही तरह बच्चा पैदा करेगी ना बहुत सारा। चैन वहाँ से क्लाउड हेवन पैलेस में पहुँच जाता है और वहाँ पर सभी लोग उसका स्वागत कर रहे होते हैं। चैन यू के पास जाके बोलता है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे ऊपर सब कुछ छोड़ के गया था, तुमने बहुत ही मेहनत किया है। यू बोलती है हम लोग तो सिर्फ अपना काम कर रहे थे, ये देखिए रिपोर्ट मेरा, मैं डेली बेसिस में यही काम करती हूँ। चैन बोलता है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता हूँ और जो पहले हुआ था मुझे उसके लिए भी माफ़ी मांगना है तुमसे। यू बोलती है कोई बात नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। चैन बोलता है लेकिन इससे मुझे समझ में आ रहा है तुम्हें जो चाहिए था मैं उसे दे नहीं पा रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरा पत्नी नहीं बनना है तो तुम जा सकती हो, चिंता मत करो, तुम्हारा जो पोजीशन है वो वही रहेगा और तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। यू हंसते हुए बोलती है ओ तुम इसलिए मुझे अकेले में बात करना चाहते हो ना? चैन बोलता है तुम बोलना क्या चाहती हो? यू बोलती है तुम्हें पता है कितना सारे लड़की लोग तुम्हारे साथ कुछ सेकंड रहने के लिए कुछ भी कर सकती है,
सही में तुम जितना भी ताकतवर हो जाओगे, लेकिन तुम लड़की का दिल कभी नहीं समझ सकते हो। मेरी खुशी है तुम्हारे साथ रहना। फिर वो चैन का हाथ पकड़ लेती है। बिकॉन्ग सेक्टर के बाहर बहुत ही बड़ा लाइन लगा होता है। यंजू बोलती है बहुत सारे लोग लगे हुए लाइन में। हे तुम जाकर सभी को बता दो अब रिजर्वेशन अगले साल होगा। हम अगले साल डिसेबल लोग को लेंगे, तुम सभी को जाकर बता दो। मेयर बोलती है ठीक है। फिर वो वापस जाते हुए टकरा जाते हुए बोलती है हे जाकर लाइन में लगो। नहीं रुको, हम लोग नया डिसेबल को नहीं लेने वाले हैं अभी। फिर वो चैन को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। चैन बोलता है ओह तुम यहाँ पर छिपी हुई हो। तभी यंजू बोलती है हे मियर क्या हो गया तुम्हें। फिर वो चैन के पास जाके बोलती है ओ इमॉर्टल इम्पेरर आप वापस आ गए। चैन बोलता है हम लोग फैमिली है, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यंजू बोलती है ये और इसका बहन बहुत सालों से बाहर में घूम रही थी, इसलिए आंटी इन दोनों को अंदर ले आई है। चैन बोलता है तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मैं तुम्हारा क्लाइंट को मारा हूँ और तुम यहाँ पर बदला लेने आई हो मुझसे। ये तो नामुमकिन वाला बात है कि तुम अकेले गैलेक्सी में घूम के आ रही हो। मैं पक्का बोल सकती हूँ कि तुम्हारी बहन पर्पल क्लाउड हेवन पैलेस की कोई जासूस होगी। फिर उसकी बहन सामने आ जाती है बोलती है इमॉर्टल एम्पेरर हमें पता है कि आप कितना ताकतवर है और हम लोग आपके सामने कुछ भी नहीं है, प्लीज आप हमें तड़पाइए मत, डायरेक्ट हमें मार डालिए। यंजू बोलती है ये सब हो क्या रहा है। चैन बोलता है तुम्हें सही में लग रहा है कि मैं कोई बुरा इंसान हूँ। फिर वो ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। मेयर बोलती है ये हमें कुछ क्यों नहीं किया। वो लड़की बोलती है वो नहीं चाहता होगा हमारा खून ये जगह को गंदा करे, शायद वो बाद में किसी और आदमी को बेच के हमें मरवा देगा। यंजू बोलती है मुझे नहीं पता कि यहाँ पर चल क्या रहा है और उसे देख के लग रहा है कि वो कुछ करने वाला नहीं है, तो तुम दोनों पहले शांत हो जाओ और मुझे सब कुछ बताओ। दूसरी तब हुआंग और जोंग उसका स्वागत कर रहे होते हैं। चैन बोलता है ग्रैंडपा मिस्टर जोंग आप दोनों कैसे हो। योंग बोलता है तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जोंग हमेशा यहाँ पर आता ही रहता है चाय पीने। जोंग बोलता है तुम्हारा पापा जो लड़की को लाया है ना, उसका हाथ का चाय एकदम स्पिरिचुअल स्प्रिंग की तरह है, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर आने से। वो लड़की बोलती है क्योंकि मैं अपना टैलेंट का इस्तेमाल करती हूँ। चैन बोलता है मेरा पापा इसे वापस लाया है, मुझे लगा कि ये याओ के साथ वापस आएगी। योंग बोलता है तुम उसके साथ नहीं आए थे ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं होगा। जोंग बोलता है ये तुम्हारे फैमिली का मैटर है, तो मैं अब चलता हूँ, मैं बाद में आकर मिलूंगा तुमसे। फिर वो वहाँ से चला जाता है। चैन बोलता है क्या हुआ है बताओ। वो लड़की बोलती है उन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा गैप हो चुका है। योंग बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से है, क्योंकि तुम हमेशा जिंग से चिपकी रहती हो, इसलिए उन दोनों के बीच गलत फहमी हो चुका है। वो लड़की बोलती है क्योंकि मैं वापस जाना चाहती हूँ, वो तुम्हारा पापा है तो मुझे लगा कि वो मेरी मदद कर सकता है। चैन बोलता है फिर क्या हुआ। योंग बोलता है फिर वो दोनों अलग रहने लग गए हैं। जिंग अभी स्टार प्रोविंस में रह रहा है और यून अभी योर के साथ रह रही है। हे चैन अगर तुम्हारे पास समय है तो उन दोनों को मिलवा दो। चैन बोलता है हाँ इसमें मेरा भी गलती है, मुझे आपको दो चीज़ बताना है। पहला 5 एलिमेंटल इमॉर्टल सेक्टर अब इमॉर्टल सेक्टर नहीं रहा है, वो 5 एलिमेंट होली लैंड हो चुका है। दूसरा ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने 5 एलिमेंट इमॉर्टल सेक्टर को मार डाला है। क्या तुम वापस जाकर अपना सेक्टर का बदला लेना चाहती हो क्या। वो लड़की बोलती है वहाँ पर लोगों को जलाने से बढ़िया मैं यहाँ पर चाय बनाऊंगी। चैन बोलता है सही बोलूँ तो तुम्हारा बॉडी स्पिरिचुअल फायर बॉडी है और ये लोग तुम्हारा इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तुम यहाँ पर सही में रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें हाई ग्रेड का टेक्निक सिखा दूंगा। वो लड़की बोलती है आपका शुक्रिया,